अनसेफ एक्ट के हम लोग लिखवा दिए कि अनसेफ एक्ट में जो होता है जस्ट रिमूविंग गार्ड, शॉर्टकट करना है ना, जल्दी काम करना, ये सब अनसेफ एक्ट है। ये प्रॉपर स्पीड मशीन पे काम करना, गलत लोडिंग अनलोडिंग करना, ठीक है। और अनसेफ कंडीशन माने व्यवस्था गलत। क्या व्यवस्था गलत हो सकता है? डिफेक्टिव टूल्स, गलत व्यवस्था किया गया। टूल्स हमारा जो है प्रॉपर चेक होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, है ना, और उसका चेकलिस्ट के थ्रू होना चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए पूरा, उसका मैनुअल बुक होना चाहिए। अगर नहीं है तो डिफेक्टिव टूल्स है। डिफेक्टिव टूल्स से ये अनसेफ कंडीशन है। इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन यूज, जो मशीन इक्विपमेंट यूज किया हुआ है, क्या है ना। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर विदाउट प्रोटेक्टिव शीट, बिना शीट का रेडिएशन एक्सपोज कर रहा है कोई प्रोटेक्टिव शीट माने जैसे हम हैंड ग्लव गोगल्स नहीं पहने हैं, हेलमेट नहीं पहने वेल्डिंग में, तो उसमें रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? जो आँख खराब करेगा, लंग्स खराब करेगा। टेम्परेचर एक्सट्रीम, बहुत गर्मी, क्या बहुत गर्मी, वो भी कंडीशन है। तो बहुत गर्मी में काम करेगा, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, लू लग सकता है ना, डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन गलत, वेंटिलेशन ही नहीं है जगह पे। वेंटिलेशन नहीं होगा तो जगह पे गैस फैलेगा, क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा, हार्ट हो सकता है फेलियर, ऑक्सीजन प्रॉब्लम। हाँ, वेंटिलेशन का माने होता है हवा आने जाने का रास्ता, क्या वेंटिलेशन। ओवर क्राउडेड वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस किसको बोलते हैं? वर्क प्लेस जहाँ पर काम हो रहा है, कंपनी के अंदर जो काम होता है ना, वेल्डिंग हो रहा है, क्रेन हो रहा है, फैब्रिकेशन का काम हो रहा है, इरेक्शन का काम हो रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं? वर्क प्लेस। क्या बोलते हैं? वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस एरिया में सभी एक ही जगह पे सब काम करवा दे रहे हैं, है ना, 20-25 आदमी को छोटा सी जगह पे काम करवा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत दिक्कत है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? पुअर हाउसकीपिंग, सर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट में आता है। हाँ, कंडीशन, हाँ काम सब एक ही जगह का, वो कंडीशन है ना, ओवर क्राउडेड एक कंडीशन है। अच्छा, हम लोग ठीक है। पुअर हाउसकीपिंग, पुअर हाउसकीपिंग माने साफ सफाई, रख रखाव, गलत तरीके से सामान रखा हुआ है, साफ सफाई नहीं है, तो उससे भी क्या होगा? कोई स्लिप कर जाएगा। मान लो आप कहीं ऑयल गिर गया, मोबिल गिर गया है, कोई कंपनी में आया, पैर रखा तो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया उससे। तो अनसेफ कंडीशन, हाउसकीपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी में। क्या हाउसकीपिंग में साफ सफाई, पुअर हाउसकीपिंग यानी गलत रख रखाव, साफ सफाई, रख रखाव, साफ सफाई। हाउसकीपिंग का माने साफ सफाई नहीं, रख रखाव, क्या रखना, जो सामान को हम रख रहे कंपनी में सही प्लेस पर, सही जगह पर रखना। इधर उधर रख दिए और हाउसकीपिंग से एक्सीडेंट हो सकता है, कोई टकरा के गिर जाएगा। अब जैसे बेंच हम लोग लगाए हैं, अब सब बेंच को इधर उधर करते हैं, इनकेस उधर कोई गया तो टकरा के गिर सकता है। मशीन विदाउट गार्ड, जो भी मशीन है उसमें गार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। गार्ड नहीं है भी कंडीशन है। एक्ट क्या होगा? खुल के फेंका सकता है। क्या होगा? अगर वो खुल गया तो एक्ट हुआ, गार्ड नहीं है तो कंडीशन है। क्या है? अनसेफ कंडीशन में है वो। वर्किंग प्लेटफॉर्म विदाउट रेलिंग, जहाँ आप काम कर रहे हो, हमारे छत के ऊपर काम कर रहे हो, अब छत के ऊपर चारों तरफ हमारा वाल होता है ना, कारपेट वाल, क्या बोलते हैं? वाल नहीं है, खुला हुआ जगह है, या अगर हम स्कैफोल्ड पे काम कर रहे हैं, स्कैफोल्ड में रेलिंग होता है, जो होता है हैंड रेल होता है, मिड रेल होता है, टॉप रेल होता है, रेल नहीं है तो खुला हुआ है ना, क्या है? तो यहाँ लिखा वर्किंग प्लेटफॉर्म विदाउट रेलिंग, रेलिंग नहीं है तो अनबैलेंस होकर नीचे गिर सकते हैं, 100 फीट 200 फीट कैसे। स्टीयर केस, जो सीढ़ी, स्टीयर माने क्या होता है? सीढ़ी, ये जो सीढ़ी से चढ़ के आए ना, इसको स्टीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसमें रेलिंग होना चाहिए, आपको पकड़ के चढ़ेंगे, पकड़ के उतरेंगे। अगर हम ऐसे जा रहे होते हैं, अगर इनकेस कभी पैर फिसल गया तो लुढ़क के पैर टूट जाएगा। और रेलिंग पकड़ के अगर हम उतर रहे, चढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इनकेस अगर हम गिरते भी हैं तो उसको पकड़ के लटक जाएंगे, क्या चल जाएंगे। तो कभी भी ये सेफ्टी रूल है कि हैंड रेल होना चाहिए, स्टीयर में, लेडर्स में, किसी में भी।
और उसको पकड़ के चढ़ना, पकड़ के उतरना, हीरो नहीं बनना है। जरा हीरो बनता चढ़ रहे हैं ना, हम तो हीरो जवान लड़का 18-20 क्या है, अब बुरा आदमी लोग के लिए रेडिंग होता है, नहीं होता है, बुरा लगता है सेफ्टी के लिए। इसके लिए सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, 70 साल का भी होता है और 7 साल का बच्चे का भी होता है, 7 महीने का भी होता है। तो 7 साल का 18 साल का बच्चे का भी होता है ना, इसलिए सबके लिए होता है, सेफ्टी सबके लिए। ओपन स्विच बॉक्स, जो भी स्विच बॉक्स लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल का खुला हुआ है, क्या है, किसी का हाथ चला गया खत्म जाएगा, खत्म कंडीशन। नो लॉकआउट, लॉकआउट सिस्टम यानी जब हम काम करते हैं तो भी जैसे खास करके बिल्डिंग का या कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो सबसे पहले मेन लाइन को लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो एक दूसरा आदमी उसको ऑन ना कर सके, है ना। अगर नहीं किया गया तो वो भी कंडीशन है, क्या है, एक्ट किया तो इसको चालू करेगा तो एक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडीशन तो है। तो यहाँ पर 2 बात याद रखना, कंडीशन है एक्ट, 2 वजह से खास एक्सीडेंट होता है, ठीक है।